ऑक्शन में कैमरन ग्रीन पे 25 करोड़ खर्च किया, पासिराना पे 18 करोड़, मुस्तफिजुर पे 9 करोड़, और अगर तीनों ही प्लेयर नहीं है तो अब कहां से मैच जीतोगे, फिर आईपीएल जीतोगे? आप कहोगे ग्रीन तो था, लेकिन 25 करोड़ आप सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं दिए ना कैमरन ग्रीन को। अगर कैमरन ग्रीन सिर्फ एज ए बैट्समैन खेल रहा है तो उसको बाहर निकालो, टिम शेफर्ड को खिला लो। नंबर 3 पे वो बैटिंग कर लेगा। अगर अजिंक्य रहाणे पावर प्ले के बाद बैटिंग नहीं कर पाता है तो अजिंक्य रहाणे फिनलैंड ओपनिंग कर लेगा, टीम शेफर्ड नंबर 3 पे भी अच्छा कर लेगा। मतलब सेंस ही नहीं बनता कैमरन ग्रीन सिर्फ एज ए बैट्समैन इस प्लेइंग इलेवन में कैसे जगह बना लेते हैं। अगर पिछले एक साल का आप स्टैट्स उठा के देख लोगे टीम शेफर्ड विथ कैमरन ग्रीन, टीम शेफर्ड इज ए फार 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 बेटर बैट्समैन देन कैमरन ग्रीन इन T20 फॉर्मेट। तो टीम शेफर्ड का कैसे जगह नहीं बना, जबकि कैमरन ग्रीन को बॉलिंग आता ही नहीं है, बॉलिंग करना ही नहीं है। आई मीन जब पूछा गया था मैच के बाद रहाणे से कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग क्यों नहीं करता है, तो उसने पूछा कि दिस इज वन क्वेश्चन यू शुड आस्क ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, व्हाट द हेल वाज दैट। आपको पता है ना, तो आप बाहर कर दो ना टीम से। आप एज ए कैप्टन क्या डिसीजन ले रहे हो? आपका बेस्ट बैट्समैन कौन है? क्या शेफर्ड को नंबर 3 पे बैटिंग करना नहीं आता? नहीं आता क्या बैटिंग करना? आता है ना। तो मुझे तो प्लेइंग 11 ही समझ में नहीं आया केकेआर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बॉलिंग नहीं आता ग्रीन का तो ग्रीन का जगह बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। पाथिराना मुस्तफिजुर है नहीं तो बॉलिंग का मैं पहले ही पता है, ठीक है। अब जब मिड इनिंग्स के बाद एक फनी चीज हुआ, जब केकेआर का बैटिंग खत्म हो गया था तो रघुवंशी से बात हो रहा, रघुवंशी ने कहा कि बहुत ही फ्लैट पिच है, स्पिनर्स के लिए कुछ टर्न है नहीं, लेकिन केकेआर के स्पिनर्स फ्लैट से फ्लैट पिच पे भी उनको टर्न मिलते हैं, ये हमें पता है। जोक था क्या ये? जोक था। एक तो कैप्टनसी खराब। अगर केकेआर सोच रहा है कि रिंकू विल बी देयर फ्यूचर कैप्टन, कल देख के तो लगा नहीं कि कैप्टनसी हो पाएगा रिंकू से। कितना सीख लेगा आगे जाके आई डोंट नो, ठीक है। अभी शायद इट्स टू अर्ली टू कॉल, बट बहुत ही खराब कैप्टनसी मुझे लगा रिंकू का भी। मतलब बॉडी लैंग्वेज से आपको कहीं से भी लगा कि रिंकू कैप्टन बैटर बन सकता है। बच्चे को पता है कि रोहित शर्मा का नरिन के अगेंस्ट पावर प्ले में रिकॉर्ड बहुत खराब है, नरिन को पावर प्ले में बॉल नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती, जिसको इंडिया ने पावर प्ले में बॉल देना छोड़ दिया कि नहीं, 2 फील्डर के साथ वरुण चक्रवर्ती बॉल डाल ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहा है वरुण चक्रवर्ती, उसको पावर प्ले में बॉल देता है। रोहित ने जो दूसरे बॉल पे छक्का लगाया, क्या ब्रिलियंट क्लासी शॉट था। बैक टू बैक 2 दिन में 2 रिटायर्ड T20 प्लेयर्स ने जो बैटिंग किया, विराट कोहली पहले मैच में, कल रोहित शर्मा, मतलब देखते लायक था। लगता है कि अभी भी T20 फॉर्मेट आराम से खेल सकते थे, ज्यादा रिलेबल लगते, एटलीस्ट जाके ब्लाइंड फ्लोइंग तो नहीं करते। मतलब कैप्टनसी खराब, बॉलिंग खराब। आप सोचो केकेआर का बॉलिंग ऐसे वीक हो गया, इंजरी की वजह से ऐसे वीक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आईपीएल का हिस्ट्री देखोगे कि 2 मिडिल ऑर्डर का बेस्ट, मिडिल ओवर्स का बेस्ट स्पिनर्स इनके पास है, नरेन और वरुण। उन्होंने 7 ओवर में 78 रन दिया है और सिर्फ 1 विकेट लिया है। वरुण पिछले 4 मैच पे अपने 15 ओवर्स पे 191 रन दिया है, 12.7 की इकोनॉमी से मार खाया। पिछले 4 मैच पे 15 ओवर्स डाला है वरुण ने विद द बॉल, 191 रन्स। कैन यू बिलीव दैट? इतना खराब बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती कर रहा है। रघुवंशी कह रहा है कि केकेआर के स्पिनर्स मिडल में आके फ्लैट से फ्लैट पिच में टर्न ले लेगा, कार्तिक त्यागी संभाल लेगा। 148 के जब मार खाया, एक तो इनसाइड आउट में एक जो छक्का मारा रोहित शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ब्रिलियंट शॉट टू लुक आउट फॉर। उसके बाद एक पुल पे छक्का लगाया, ब्रिलियंट पहली ओवर पे। उसके बाद उसको पता लग गया इससे नहीं होगा, 148 के स्पीड से बीमार मार दिया रोहित शर्मा को, 148 की स्पीड से। कार्तिक त्यागी संभाल लेगा। बॉलिंग है ही नहीं इनके पास यार। मतलब एंड्रे रसल को किस तरीके से लोग मिस करेंगे आई डोंट नो। मतलब 2024 में रसल ने 17 विकेट लिया था, इफ आई एम नॉट, 17 या 19 विकेट लिया था, और डेथ पे 2-3 ओवर डालता था, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स मारता था रसल, ठीक है। रसल इज अ वेरी अंडररेटेड बॉलर इन आईपीएल। पिछले साल भी 8 विकेट लिया था, उतना बॉलिंग उनका यूज हुआ नहीं था पिछले साल। कोई बॉलर है ही नहीं यार। एक था, 2 बॉलर था कि शायद मिडल पे कुछ मतलब पलट देंगे मैच को, कुछ अच्छा कर पाएंगे, वो खुद पलट गए उनके स्पिनर्स। कैप्टेंसी बहुत वीक, बहुत वीक। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर केकेआर से सोच रहे हैं, मैं कंसर्न हूं कि क्या केकेआर का फ्यूचर कैप्टन ए होगा, रिंकू सिंह होगा, क्या उससे कैप्टेंसी होगा, ठीक है। दूसरा चीज, नारिन का 3 ही ओवर कोटा फिल कर देना, नारिन को 3 ही ओवर देना, ठीक है, पूरे मैच पे। उसके बाद बॉलिंग वीक। तो अच्छा क्या है केकेआर में? बैटिंग। तो इसमें देख लेते केकेआर ने क्या क्या। बैटिंग अच्छा ना, बैटिंग देख लेते, ठीक है। स्टार्ट इन्होंने बेहतरीन किया था। एक बार मुंबई की प्लेइंग 12 के बारे में बोल देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा लोगों को कि रायन रिकल्टन ओवर क्विंटन डिकॉक। ऑब्वियस था मेरे लिए, क्योंकि रिकल्टन ऐसे T20 में डिकॉक से बेटर बैटिंग किया है, T20 वर्ल्ड कप में डिकॉक से बेटर बैटिंग किया है, तो रायन रिकल्टन से गया है, ऑब्वियस था। दूसरा चीज, शार्दुल ठाकुर ओवर दीपक चहर, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। लॉजिक ये हो सकता है कि मुंबई ने ऐसा सोचा होगा कि हमारे पास ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ पावर प्ले बॉलिंग ऑप्शंस है,
और दीपक चहर पावर प्ले के बाद बिल्कुल इरिवेलेंट है, न्यू बॉल से बॉलिंग अच्छा करता है, उसके बाद बिल्कुल इरिवेलेंट बॉलर से, ठीक है। तो पावर प्ले हमारे बहुत बॉलिंग ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, मैं खुद हार्दिक हूं, गजनफर है, सेंटर आ जाएगा, सेंटर पावर प्ले बॉलिंग कर सकता है, मतलब चाहिए नहीं ना। तो शार्दुल ठाकुर को लेते हैं जो मिडिल ओवर पे अच्छा बॉलिंग कर सकता है, और बैटिंग डेप्थ में शार्दुल का से बढ़ जाता है। तो इट वाज अ गुड डिसीजन, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हालांकि बोल्ट को एक ही ओवर दिया पावर प्ले, फिर भी अच्छा डिसीजन था शार्दुल ठाकुर को खेल लेने का, ठीक है। आप पावर प्ले अगर देखोगे केकेआर का बेहतरीन गया था, 6 ओवर पे 78, फिन एलन गजनफर के हर शॉट बॉल को बाउंड्री के बाहर मार रहा था, ठीक है। ब्रिलियंट, रहाणे लुक्ड आउटस्टैंडिंग इन द पावर प्ले, 78 फॉर 1 विकेट शार्दुल ठाकुर के पावर प्ले के लास्ट ओवर में लेते हैं। वंस अगेन इयान बिशप के साथ इंटरव्यू, वो कभी मतलब पुराना हो ही नहीं सकता, ठीक है, शार्दुल ठाकुर का। जहां पे इयान बिशप खेलते कि आप तू कैसे डालता है, तो बोलता कि मैं बॉल ऐसे पकड़ लेता हूँ कॉस्ट्यूम में, मैं डाल देता हूं, फिर बैट्समैन भी गेस करता है मैंने क्या डाला है, बॉल कहाँ अंदर बाहर होगा, मैं भी गेस करता हूं बैट्समैन के साथ साथ, मुझे भी नहीं पता गिर के क्या होता है, ठीक है। वही पहले फिनलन को एक क्रॉस डिलीवरी डाला, थोड़ा वाइड आउटसाइड ऑफ स्पीड, शायद 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, वो सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ पे मार बैठा है, उधर शार्दुल ठाकुर का विकेट मिल गया, ठीक है। 7 ओवर के बाद केकेआर 94 था, 94, ठीक है। आप एक चीज देख लो, रहाणे वॉज ब्रिलियंट टिल देन, ठीक है, ब्रिलियंट टिल देन। रहाणे का इनिंग्स ना अगर आप देखोगे ऑल टुगेदर 40 बॉल 67 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 167, लगेगा बेहतरीन नॉक खेला भी बहुत अच्छा है, नो डाउट इन दैट। लेकिन रहाणे पिछले 4 साल से उसका जो भी अच्छा इनिंग्स होता है वो 2 फेज में चलता है, एक पावर प्ले में, एक पावर प्ले के बाद। रहाणे पहले 21 बॉल पे 44 पे था, उसके बाद अगले 19 बॉल पे सिर्फ 23 रन बनाते रहाणे, सिर्फ एक बाउंड्री लगाता है पावर प्ले के बाद, विच इज वेरी बैड। क्या एज ए टेक्टिकल चेंज रहाणे को पावर प्ले के बाद रिटायर्ड आउट हो जाना चाहिए? कर लो, अगर टीम को फायदा है तो क्या प्रॉब्लम है, ईगो को साइड पे रखो, कर लो पावर प्ले के बाद रिटायर्ड आउट खुद को, अब तो कैप्टन हो ना। फिर भी और एक चीज मैं आपको बोलता हूं, 10 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 120 फॉर 120 फॉर 2, कैमरन ग्रीन आउट हो चुका था, और एक ऑफ कटर बाउंसर पे कैमरन ग्रीन आउट हो चुका था। कैमरन ग्रीन मुझे मैं बात करना चाहूंगा नहीं, 25 करोड़ का प्लेयर बॉलिंग नहीं डालता, वो टीम में क्यों है मेरे मतलब समझ से बाहर है, ठीक है। 10 ओवर के बाद 120, ये वही पिच है जहां पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था इस T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे इंडिया ने 253 बनाया और इंग्लैंड सिर्फ 6 रन से हारा है वो मैच, ठीक है। उधर 120 पे 2 अब अच्छा शॉट आपको मिल गया। कम से कम आपके दिमाग में ये प्लान होना चाहिए था कि अगले 10 ओवर पे हमें और 120 चाहिए, 12 की इकड़ों में से हमें 12 की रन रेट से हमें रन बनाना पड़ेगा कि हम 240 तक पहुंच जाए, उसके बाद जो भी होगा वो हमारे लिए बोनस होगा। 240 पहुंचने के लिए अगले 10 ओवर पे 12 की रन रेट से हमें खेलना पड़ेगा, उसमें से 3 ओवर जसप्रीत बुमराह का होगा। बुद्धू तो केकेआर के बैट्समैन है नहीं, है ना, तो 3 ओवर अगर बुमराह का होगा, और ये मान लेते कि बुमराह के 3 ओवर में बुमराह सिर्फ 20 रन देगा, तो बाकी के 7 ओवर पे हमें चाहिए 100 रन। मैं फिर से समझाता हूं, 120 10 ओवर के बाद था केकेआर, अगर केकेआर को 240 बनाना था तो अगले 10 ओवर पे और 120 चाहिए था 12 के रन रेट से, उसमें 3 ओवर बुमराह का आने वाला था, तो 3 ओवर में अगर बुमराह 20 भी देता है, मान लेते बुमराह बहुत अच्छा करेगा, तो केकेआर को यह सोचना चाहिए था कि अगले 7 ओवर पे बुमराह का 3 ओवर छोड़ के 7 ओवर पे हमें कम से कम 100 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी ओवर पे अगर केकेआर 12 के रन रेट के नीचे रन बना रहा है, इट हैज टू बी कंसिडर्ड एज ए गुड ओवर फॉर मुंबई एंड ए टेरिबल ओवर फॉर केकेआर, ठीक है। आप देखते क्या होता है, 12th ओवर में बुमराह अपना दूसरा ओवर डालता है, सिर्फ 5 रन देता है, जिसमें 3 यॉर्कर था, एक लो फुल टॉस था, सिर्फ 5 रन। चलो बुमराह के 1 ओवर आ गया और 2 ओवर बुमराह का बाकी है, बाकी के ओवर देखते हैं, ठीक है। आप सिर्फ बुमराह के 3 ओवर में एफर्ट कर सकते हो स्लो खेलना, बाकी के 7 ओवर पे आपको फिर से 100 चाहिए, ठीक है। 13th ओवर ट्रेंट बोल्ट सिर्फ 8 रन देता है, मार खा गए। अब 4था ओवर इंक्लूड हो गया जहां पे आपका 12 के नीचे रन आ गया। 14th ओवर शार्दुल ठाकुर एक क्रॉस सेम डिलीवरी डाल के रहाणे का आउट करते हैं, उस ओवर पे सिर्फ 6 रन। मैं बुमराह के 3 ओवर पे 20 रन गिन के रखा था, इधर बुमराह का 1 ओवर, बोल्ट का 1 ओवर, शार्दुल का 1 ओवर पे आप रन ही नहीं है। बैटिंग आपका अच्छा है ना, इसको आप अच्छा बैटिंग कहते हो। इधर आपने ऐसे कैलकुलेट किया है, आप स्लो खेलना एफर्ट नहीं कर सकते। एक टाइम पे रघुवंशी 14 बॉल खेल के 70 रन पे था, 14 बॉल खेल के 70 रन। रहाणे लास्ट के 19 बॉल पे 21 रन, मैं आता हूं बाद में और भी, ठीक है। 16th ओवर ट्रेंट बोल्ट फिर से 10 रन। मैंने क्या कहा था, 12 के रन रेट के नीचे कोई भी ओवर आएगा तो मुंबई के लिए अच्छा ओवर जाएगा, केकेआर के लिए खराब ओवर माना जाएगा, ठीक है। 16th ओवर ट्रेंट बोल्ट 10 रन। 18th ओवर बुमराह सिर्फ 8 रन। 19th ओवर हार्दिक सिर्फ 10 रन। 11th ओवर 20th ओवर बुमराह सिर्फ 11 रन। 7 ओवर्स आया इस आखिरी के 10 ओवर में, जहां पे 12 के नीचे का रन रेट था। मैंने कहा था 1 ओवर भी आप 12 के नीचे के रन रेट से एफर्ट नहीं कर सकते। चलो बुमराह का 3 ओवर में 20 रन मान लो, तो फिर अगले 7 ओवर पे आपको
100 बनाना पड़ेगा। हुआ ही नहीं है केकेआर से बैटिंग। जहां पे केकेआर को 120 कम से कम बनाना था अगले 10 ओवर में, केकेआर ने बनाया 100 रन। 100 रन। शार्दुल का 14th ओवर पे 6 रन, आउटस्टैंडिंग ओवर, आउटस्टैंडिंग। बोल्ट का 2 ओवर डेथ पे, ब्रिलियंट। हार्दिक का वो एक 19th ओवर, ब्रिलियंट। हार्दिक को तो कम से कम 17-18 रन मारना चाहिए ना आपको। मैं बात करता हूं रिंकू सिंह के बारे में, ठीक है। रिंकू सिंह कल के दिन 21 बॉल पे 33 विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 157 एज ए फिनिशर। कैसे रेट करोगे आप इस इनिंग्स को? मेरे हिसाब से बहुत खराब। ओपनिंग में आके रहाणे 167 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे हैं, जबकि उसने 19 बॉल बाद में स्लो खेला है। रघुवंशी 175 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहा है, जबकि वो पहले 14 बॉल 17 पे था, ठीक है। फिन एलन इतना अच्छा स्ट्राइक से बैटिंग करके गया है। चलो कैमरन ग्रीन भी 180 की शक्ल से बैटिंग करके 10 बॉल करके गया, ठीक है। आपने क्या किया? 21 बॉल 33, आप एंड तक थे, 157 का स्ट्राइक रेट। रमनदीप 4 बॉल पे 4। सवाल है यार, रिंकू जिस पोजीशन में आया था उधर से वो मैं मानता हूं ये रिंकू का गेम है कि थोड़ा टाइम लगता है उसको मारने में, लेकिन आप एफर्ट नहीं कर सकते कल के दिन ऐसे पिच पे। आप सोचो ना, अगर 220 केकेआर 7-8 विकेट खोके बनाता तो मैं मान भी लेता, चलो ठीक है। सागर 6 विकेट हाथ पे था, सिर्फ 4 ही विकेट गिरा, उसके बाद भी 220 मेरे से बहुत कम था यार। 6 विकेट हाथ पे था। तो रिंकू हैज डन अ टेरिबल जॉब विद द बैट। और रिंकू का जो बैटिंग फॉर्म है पिछले 2 आईपीएल, इंडिया के लिए T20 में 1 साल, और अगर ये आईपीएल खराब जाता है फिर केकेआर के लिए बहुत बड़ा हेडेक होगा कि रहाणे से अगर कैप्टनसी नहीं हो रहा है और रिंकू भी ऐसा ही होगा तो फ्यूचर कैप्टन आप किसको बनाओगे? रिंकू सिंह को। इसे ह्यूज हेडेक, अगर आप फ्यूचर भी सोचोगे। मैं उम्मीद करता हूं रिंकू बैटिंग से बेटर करे एटलीस्ट। तो 220 मिड इनिंग्स, मतलब मिड इनिंग्स पे इसने रवि शास्त्री ने कह दिया कि केकेआर ने कम बनाया, ठीक है। ये चेज ऑन है। अब जसप्रीत बुमराह 4 ओवर पे 35 देता है, 8.75 की इकोनॉमी, जहां पे 220 रन आए। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर पे 39, बुमराह से सिर्फ 4 रन ज्यादा देता है और 3 विकेट लेके जाता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और हार्दिक ने एक बेहतरीन बात किया कि जब शार्दुल आया, मैंने एक ही चीज को कहा है कि तूने बहुत इस फ्रेंचाइज से उस फ्रेंचाइज जंप कर लिया, तुझे ये मान के चलना है कि तेरा कैरियर मुंबई के साथ ही खत्म होना चाहिए। अपना बेस्ट दे दे और मैं चाहता हूं कि तू मुंबई के साथ ही रहे अंटिल यू रिटायर, ठीक है। तो बहुत कॉन्फिडेंस शार्दुल को दिया होगा। शार्दुल हमेशा आगे पहली मैच में तो बहुत अच्छा करता है, ठीक है। अब ये देख रहा था कि 220 का चेस मुंबई कैसे करता है, क्योंकि केकेआर की बॉलिंग से इस पिच पे तो कुछ एक्सप्रेशन था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। रोहित और रिकल्टन आता है और इतना मारता है, इतना मारता है, मैं क्या बोलूं सबको। मुजर बनी शायद पहला ओवर फिर भी अच्छा था, उसके बाद मुजर बनी को जैसे मारा, वैभव वर्रा कट का बॉल देते जा रहा है, उसको मारते जा रहा है, ठीक है। पावर प्ले में वंस अगेन समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। नारिन का रिकॉर्ड इतना अच्छा रोहित शर्मा के अगेंस्ट पावर प्ले में, वरुण को लेके आता है, वरुण को 15 रन पड़ता है उस ओवर में, ठीक है। पहले 6 ओवर पे 80 रन, 84-0 पावर प्ले में मुंबई का स्कोर। चलो मुझे लगा कि केकेआर इससे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज भी निकाल सकते हैं कि मुंबई की क्वालिटी बॉलिंग अगेंस्ट यूनिट के अगेंस्ट केकेआर पावर प्ले में 78 था, और मुंबई केकेआर के इनएक्सपीरियंस घटिया बॉलिंग यूनिट के अगेंस्ट 84-0 है। तो ज्यादा 2 ही रन ज्यादा बनाए, कोई नहीं। हमारे स्पिनर्स मिडल पे गेम को पलट देंगे, लेकिन स्पिनर्स खुद पलट गए। मैं ये कहना, खुद पलट गए। कोई भी बॉलर्स पे कुछ खास नजर आया ही नहीं है, किसी ने अच्छा बॉलिंग किया ही नहीं है। नरीन को जो रिकल्टन ने मारा है, नरीन के 9 बॉल पे रिकल्टन ने 20 रन मारा है। पार्टनरशिप इतना स्पेशल था। एक नरीन को रिकल्टन ने धोया है, दूसरा वरुण के 11 बॉल पे रोहित शर्मा ने 23 मारा है। आज से पहले रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट आईपीएल में वरुण के अगेंस्ट शायद 110 के नीचे था। कल के दिन 11 बॉल पे 23, नरीन के अगेंस्ट रिकल्टन 9 बॉल पे 20। दोनों स्पिनर्स का धागा खोल दिया है मिल के पार्टनरशिप में। 148 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप एक टाइम पे लगा, शायद 10 या 9 विकेट से मुंबई जीत जाएगा ये मैच, ठीक है। कैचेस छोड़ रहे, वैभव वर्रा इजी कैच छोड़ रहे। पिछले साल में फील्डिंग इनका बहुत खराब था। शुक्र मनाओ कि अनुकूल रॉय जैसे एक फील्डर है जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है रोहित शर्मा का पीछे भागते हुए। ब्रिलियंट नॉक बाय रोहित शर्मा, ब्रिलियंट नॉक बाय रायन रिकल्टन। अभी तक विल जैक्स आया नहीं, अभी तक मिचेल सेंटर आया नहीं। हालांकि गजनफर से मुझे बहुत उम्मीद था कि बहुत अच्छा करेगा, मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन वो थोड़ा डर गया था। मुझे ऐसा लगता है एक तो टर्न नहीं है, दूसरा फिन एलन को देखिए वो डर गया था। उसका बहुत ही शॉर्ट डिलीवरी डाला है, ठीक है। वो भूल ही चुका कि कैरम बॉल भी डालना होता है, गुगली भी डालना होता है। वो सीधा ऑफ स्पिन डालने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था, फिर वो आर्म बॉल डालने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था। बट वो सब प्लेयर्स आने, मतलब अभी तक आया भी नहीं। उसके बाद भी मुंबई का अगर ऐसा इनिंग्स है, सूर्या कुमार यादव को उन्होंने इसमें रखा है। मैंने हार्दिक का देखा है, जो इंडियन कैप्टन होता है उनको वो इंपैक्ट प्लेयर बना देता है कि नहीं चाहिए मुझे कुछ इंटरप्शन। वरना मुझे तो कुछ लॉजिक समझ में आता, क्या सूर्या इंजर्ड है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। वरना अगर आप कह दो कि रोहित शर्मा इज बेटर फील्डर देन सूर्या कुमार यादव, इसलिए रोहित फील्डिंग कर रहा है, तो पिछले साल क्यों नहीं करा? ऐसा तो नहीं कि रोहित वेट लॉस करके अच्छा फील्डर बन गया, ठीक है। तो ये तो हमेशा हार्दिक सरप्राइजिंग को हमेशा लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो चाहता नहीं कोई इंडियन कैप्टन उसको इंटरप्ट करे कैप्टनसी में, तो उसको जो भी इंडियन कैप्टन होता है उसको वो बना देता है इम्पैक्ट प्लेयर।
वरना इस टीम में केकेआर की टीम में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है यार। कैमरन ग्रीन बॉलिंग नहीं डालता तो इस टीम में जगह नहीं बनना चाहिए, टीम शिफ्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर रहाणे को ऐसा लगता है कि मैं पावर प्ले के बाद बैटिंग नहीं कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट करके चले जाओ, पावर प्ले बैटिंग करके। पावर प्ले आपने बहुत अच्छा बैटिंग किया, आई एम नॉट सेइंग दैट, मतलब रहाणे का पिछले 2 मैच बहुत अच्छा किया, पिछले साल भी आईपीएल में उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर से तो अच्छा ही किए। तो हो जाओ पावर प्ले के बाद, आपको अगर आपको लग रहा है 5-6 बॉल खेल के कि नहीं पावर प्ले के बाद मेरे से बैटिंग नहीं हो रहा, आप रिटायर्ड आउट हो जाओ, ठीक है, किसी और बैट्समैन का दो। रिंकू सिंह इस पोजीशन में आके इस टेक्निकल ऐसे पिचेस पे नहीं खेल सकता, बिल्कुल नहीं खेल सकता, ठीक है। रमनदीप अगर 4 बॉल पे भी एक छक्का नहीं मार पा रहा है तो आई डोंट नो, ठीक है, फिर तेजस्वी दहिया क्यों नहीं खेल रहे, ठीक है, वही सवाल है, ठीक है। अगर आपके पास अनुकूल रॉय पड़ा है, उसको बैटिंग नहीं मिल रहा है, 4 विकेट खो के आप 220 बना रहे हो ऐसे पिचेस पे, जबकि आपने पहले 7 ओवर पे 94 बना दिया था, क्वेश्चन मार के। बॉलिंग आपके पास है नहीं, आप तो दुआ करो कि पथराना जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना। वरना फिर भी मुझे डाउट है, अगर आपके बेस्ट बॉलर ऐसे मार खा रहे पिछले 15 ओवर्स में 191 रन दिया है T20 में, तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो मुझे केकेआर का फ्यूचर बहुत खराब लग रहा है, ठीक है। कैप्टनसी भी जो कैप्टनसी किया है रिंकू सिंह ने, मैं टेरिबल, ठीक है। वो क्या कम्युनिकेट कर पाता कि नहीं अपने प्लेयर्स के साथ, वो भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। हालांकि आईपीएल में कैप्टनसी की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाहर से भी लोग आके मैसेज पास कर देते, लेकिन थोड़ा ये था कि बॉलिंग कोच ने क्या काम किया बॉलर्स के साथ, क्या प्लान था, ठीक है। अभिषेक नायर ने क्या काम किया है बैट्समैन पे, वो भी मुझे था कि मतलब कैसे कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, टू बी ऑनेस्ट, केकेआर का, ठीक है। जैसे एसआरएच का था पहले दिन, देखते आगे जाके केकेआर क्या करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।